ओके जी, हील्स तो गई थी और फ्लैट्स आ गए थे क्योंकि आपको पता है वॉकिंग डिस्टेंस था तो हमें चल के ही जाना था। यहाँ पर हम सब लोग उम्रा करने जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। अच्छा हम लोग आए थे, हम लोगों ने अपना चेकिंग वगैरह करवाया था और उसके बाद हमें सामान वगैरह कमरे में शिफ्ट होते होते तकरीबन 1 घंटा लग गया था। और हम लोगों ने फिर हाफ़ आवर रेस्ट किया और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो अपने उम्रे का सफ़र शुरू किया। अच्छा यहाँ पर हम लोग लिफ्ट में आ गए थे और दोनों बाप बेटे ने हाथ पकड़ा हुआ है, साथ में वो मेरी मदर इन लॉ हैं। हम लोग जा रहे थे। दिल की कैफियत ये होती है कि अल्लाह ताला ने हमें बुलाया यहाँ पर और दिल को एक ऐसी खुशी हो रही होती है जो मतलब आप कहीं भी और दुनिया में चले जाएं वो खुशी फील नहीं हो रही होती है। हालांकि हम लोग टायर्ड थे, हमारा मतलब फ़्लाइट लंबी थी, उसके बाद हमें जद्दा से मक्का आना था, फिर हमने चेक इन किया, मतलब हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन फिर भी इतनी खुशी थी, इतनी एक्साइटमेंट थी। मतलब इंसान के अंदर हिम्मत अल्लाह ताला दे देते हैं। इब्राहिम खलील रोड से चलते हुए हम जा रहे थे और मताफ़ के अंदर हम लोग इस तरह से एंटर हो गए थे और इस जगह पे आके इंसान को कुछ नहीं याद रहता कि आप कहाँ से आए। अच्छा रश बहुत ज़्यादा था। थोड़ी थोड़ी सी टिप्स आप लोगों को साथ में दूंगी कि आप लोग कोशिश करके किसी भी नमाज के टाइम से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में उम्रा करने के लिए ना जाएं, ठीक है। उस टाइमिंग को अपनी को ऐसे मैनेज करें कि वो अजान से पहले और मतलब बाद में आधा आधा घंटा ना हो, क्योंकि वो सारे रास्ते बंद कर देते हैं। आप लोगों को इधर उधर कहेंगे आप लोग यहाँ पर चले जाएँ वहाँ पर, और फिर रश इतना होता है कि आप लोगों को जगह भी नहीं मिल रही होती है। तो बहुत ज़्यादा जो आपका उम्रा ऑलरेडी आप लोगों ने चलना होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो और ज़्यादा लंबा हो जाता है। अच्छा यहाँ पर काबा पे पहले नजर पड़ते ही बहुत सारी दुआएं मांगी, अपने लिए मांगे, क्योंकि जिससे आप मांग रहे हैं देना सिर्फ उसी ने। तो यहाँ पर हम लोग उम्रा करने के लिए आ गए थे। हारिब भी मेरे साथ था और मेरी मदर इन लॉ अपने बेटे के साथ थी, यानी दोनों बेटे अपनी माओ के साथ थे। तो कितनी खूबसूरती है कि मेरा बेटा छोटा था तो मैंने उसको संभाला हुआ था, और वहाँ दूसरी साइड पे बेटा बड़ा था और मदर ज़रा एजिड थी, तो बेटे ने माँ को संभाला हुआ था। लाइक छोटे होते हैं तो माएँ संभालती हैं, बड़े होते हैं तो बच्चे माँ बाप को संभालते हैं। हमारा मज़हब कितना खूबसूरत है। अच्छा किसी और मज़हब में इस तरह से नहीं। यहाँ पे हम लोग चलते चलते मकामी इब्राहिमी के बिल्कुल सामने आ गए थे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने माशाल्लाह से टच किया था मकामी इब्राहिमी को, और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल हतीम के सामने से गुजर रहे थे और मैं देख रही थी कि कितने खुशकिस्मत होते होंगे वो लोग जो हतीम के अंदर नवाफिल अदा करते होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल है कि जैसे आप खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने तवाफ़ कर लिया था और 2 नवाफिल अदा कर दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ से सैर होकर हम लोगों ने जो है वो आबे ज़मज़म पिया था। फिर हम लोग आ गए थे सफ़ा मरवा की तरफ सही के लिए, और यहाँ पर बाप बेटा एक साथ हो गए थे क्योंकि इन लोगों ने ग्रीन लाइट पे आपको पता है थोड़ा भागना होता है, और मैं अपनी मदर इन लॉ का हाथ पकड़ के उनके साथ थी। अच्छा माशाल्लाह हारिब ने अपना पूरा उम्रा खुद किया है। इसने लास्ट टाइम भी अपना पूरा उम्रा खुद किया था जब ये 2023 में आया था। ये सिर्फ 4 साल का था और माशाल्लाह से 7 साल का है, तो कभी भी इसने नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ माशाल्लाह। यहाँ पर थोड़े से मुझे चक्कर आ रहे थे क्योंकि हम लोगों ने रेस्ट बिल्कुल नहीं किया था और सारी रात से जाग रहे थे, और सुबह के तकरीबन मेरे ख्याल से 7 बज चुके थे जिस टाइम तक हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं हमारी रोशनी भी हो चुकी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करके, यहाँ पर हम लोगों ने सारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने नवाफिल अदा कर लिए थे और यहाँ से हम लोग फिर बाहर आ रहे थे। अच्छा हम लोग बाहर आए तो कुछ इस तरह का हमारे सामने सीन था, क्लॉक टावर बिल्कुल हमारे सामने था, और हम लोग अंदर से बाहर तो आ गए थे लेकिन हमें खाना कबा फिर भी नजर आ रहा था, इस गेट के अंदर से नजर आ रहा होता है। अच्छा उसके बाद हम लोगों का ये था कि दोनों बाप बेटे ने जाहिर सी बात है वो फिर हलक करवाना होता है, और हमारे हेयर तो माशाल्लाह से कट चुके थे। हम लोगों के बाल मेरे हस्बैंड ने काट दिए थे, क्योंकि महरम ही काट सकते हैं, कोई औरत काट सकती है, तो मेरी मदर इन लॉ के मैंने काट दिया। यहाँ पे हमें पीछे नजर आ गए थे, और आपको पता है कि मक्का के कबूतर माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पर हारिब ने थोड़ा सा खेला भी था इनके साथ, और फाइनली इन लोगों को भी हलक के लिए जगह मिल गई थी, और सबसे खूबसूरती उम्रे की ये होती है। और इस तरह से वो हमारा उम्रा कंप्लीट। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।